Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 5 and unit number 5 is about measurements. Today we will solve remaining questions of 5.10. Question number 3. Shiraz took 35 minutes 20 seconds to reach his office, 33 minutes 15 seconds to come back from office. How much time did he take to go and come back from office? भाई शिराज घर से ऑफिस तक जाता है इतना टाइम लगता है, ऑफिस से घर वापस आते हैं तो इतना टाइम लगता है। तो अब आपने बताना है कि टोटल टाइम उसको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते हैं उनको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करना होगा, आपको इनकी वैल्यूज को ऐड करना होगा। तो आप ऐड कैसे करेंगे, पहले तो आप लिख लेंगे होम से ऑफिस तक का टाइम। भाई घर से ऑफिस तक जो टाइम लगता है वो है 35 मिनट्स। ये मैं मिनट्स ऊपर लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, सेकंड ये अलग-अलग लिख रहा हूँ। और फिर ऑफिस से घर आते हुए, ठीक है, उनको टाइम लगा है 33 और 15 सेकंड। तो टोटल टाइम आपने बताना है तो इनको ऐड करना पड़ेगा। ये वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, सेकंड में सेकंड्स ऐड हो जाते हैं और आंसर में सेकंड लिख दिया जाता है। मिनट्स में मिनट्स ऐड हो जाते हैं और आंसर में मिनट्स लिखा जाता है। पता चला कि उनको टोटल टाइम लगता है 68 मिनट्स 35 सेकंड्स। अब इनकी अगर कन्वर्जन करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि 60 मिनट्स है तो ये 1 आवर हो गया, 8 मिनट्स हो गया और 35 सेकंड हो गया। ये वैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अलहदा से समझाया है, आंसर आपका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। अस्मा स्पेंड 2 आवर 36 मिनट 15 सेकंड ऑन हर साइंस होमवर्क, 1 आवर 15 मिनट 10 सेकंड्स ऑन हर उर्दू होमवर्क, फाइंड द टोटल टाइम। इसका मतलब ऐड करना होगा स्पेंट इन बोथ द सब्जेक्ट, हाउ मच मोर टाइम अस्मा स्पेंट इन साइंस वर्क। इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एडिशन के साथ हो जाएगा, दूसरे वाला आपका सब्ट्रैक्शन के साथ हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम स्पेंड्स ऑन साइंस होमवर्क, ठीक है, साइंस होमवर्क को लगे हैं जी 2 आवर्स 36 मिनट्स 15 सेकंड्स, ऐसे ही है। और इसी तरीके से दूसरा कौन सा है जी, उर्दू होमवर्क। तो उर्दू के होमवर्क पर उनको लगे हैं 1 आवर 15 मिनट्स 10 सेकंड्स, ऐसे ही है। तो अब पहले वाला अगर ए पार्ट जो कि टोटल टाइम पूछा गया तो आपको इन्हें ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा जो आपको पूछा गया कि कितना ज़्यादा टाइम लगा है तो उसके लिए आपको इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ऐड करके दिखाता हूँ, सब फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो टोटल टाइम के लिए आपने इनको ऐड करना है। तो ऐड स्टार्ट करते हैं सेकंड की तरफ से। तो 5 + 0 5, 1 + 1 2, तो 25 सेकंड हो गया। 6 + 5 11, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ये 51 मिनट्स हो गया। 2 + 1 यानी कि 3 आवर। ये टोटल टाइम लगा है जी। ठीक है भाई, दोनों होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम जो लगा है वो ये है। अब हमें चाहिए कि कितना टाइम साइंस के होमवर्क करने को ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं ये वैल्यूज़ दोबारा से लिखूँगा और फिर ये ऑपरेशन क्या है ये मैं मिटा रहा हूँ, ये मैं इसी को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 में से 10 लेस करोगे तो 5 बचेगा, 6 में से 5 लेस करोगे 1, 3 में से 1 लेस करोगे 2, 21 मिनट्स, 2 में से 1 लेस करोगे 1। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस केस में क्या लिखेंगे आप कि कितना टाइम ज़्यादा लगा, हाउ मच मोर टाइम अस्मा स्पेंट इन साइंस होमवर्क। तो 1 घंटा 21 मिनट और 5 सेकंड उसे ज़्यादा लगे इस होमवर्क को कंप्लीट करने में। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखें। A passenger train takes 8 hours 35 minutes to reach from लाहौर टू मुल्तान। भाई एक ट्रेन है जिसको लाहौर से मुल्तान जाते 8 घंटे 35 मिनट लगते हैं। वाइल अनदर पैसेंजर ट्रेन टेक्स 6 hours 25 minutes टू रीच फ्राम लाहौर टू मुल्तान। इसी तरह कोई दूसरी ट्रेन है जिसे 6 घंटे 25 मिनट लगते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ बोथ द पैसेंजर ट्रेन। भाई आपने दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है, ऑब्वियसली आपको सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी होगी। आल्सो फाइंड द टोटल टाइम बोथ द ट्रेन टू रीच मुल्तान टू लाहौर। तो जब टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एडिशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये आवर्स और मिनट्स अगर आप अलहदा कर लें
तो पहले वाली ट्रेन को लगते हैं 8 घंटे 35 मिनट, दूसरे वाली को लगते हैं 6 घंटे 25 मिनट। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 5 - 5 0, 3 - 2 10, यानी कि 10 मिनट्स। 8 - 6 करोगे तो 2 आवर्स। इसका मतलब है कि दोनों गाड़ियों में कितने टाइम का फ़र्क है, 2 घंटे 10 मिनट का, यानी 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। और अगर इसी को बात करो कि टोटल टाइम कितना लगा है, तो आपको इन वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 2 6, ये 60 मिनट्स है। मैं ऑलरेडी इधर लिख रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। 8 + 6 कितना हो गया, 14। ठीक है, ये हो गया 14 आवर्स और ये 60 मिनट। अब ये 60 मिनट्स हैं, अब आपको पता है ये 1 आवर के इक्वल होते हैं, तो इनको अगर इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 आवर। भाई अगर इन दोनों वक्तों को, दोनों टाइम्स को ऐड करो तो बनता है 15 आवर्स, उर्दू में कहें तो 15 घंटे। बात क्लियर है। ये टोटल टाइम मिलाया है कि उनका एक ट्रेन का वक्त पहले जो है 8 आवर्स 35 मिनट, और फिर दूसरी ट्रेन का वक्त काउंट किया 6 आवर्स एंड 25 मिनट्स। तो ये टोटल टाइम बताने के लिए लगा 15 आवर्स। बात समझ आ रही है। टोटल टाइम कितना बना दोनों ट्रेन्स को, यानी एक ट्रेन पहले निकली है, जब वो पहुंच गई उसके बाद दूसरी ट्रेन निकली है, उसको इतना टाइम लगा। तो दोनों का दौरानिया अगर आप मालूम करें तो कितना बन रहा है, 15 आवर्स। फिर बच्चों ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन से यूनिट्स ऑफ टाइम को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना जिसमें हमने सीखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।